जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। आज हम आदर्श बौद्ध कथाओं में भाग 5 से 3 नंबर की कहानी आज पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं, आओ इसे हमें क्या नया सीखने को मिलता है, इस पर क्या बोध होता है इन कथाओं से। देखें, अपने जीवन में सुधार करें, सुने और इस पे अमल करने की कोशिश करें कि हम आज क्या सीखें, अपने बच्चों को भी समझाएं। ये तीसरे कथा जो पहले 2 हो गई हैं, सोने की थाली और चतुर बंजारा, ये देव धर्म के नाम से है। एक राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम महिंसा, मझले का चंद्र कुमार और छोटे का नाम सूर्य कुमार था। दोनों बड़े बेटों का जन्म राजा की बड़ी पटरानी की कोख से और छोटे का जन्म दूसरी पटरानी से हुआ था। राजा ने छोटी पटरानी को पुत्र जन्म के अवसर पर प्रसन्न होकर कहा था, भद्रे, तेरे पुत्र को वर देता हूँ। छोटी पटरानी बड़ी महत्वाकांक्षी थी। उसने उस समय केवल इतना ही उत्तर दिया, महाराज, इच्छा होने पर ग्रहण करूंगी। इस प्रकार उसने राजा के वर को अमानत के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखा। देखिए कहानियाँ कैसी होती हैं। महाराज, इच्छा होने पर ग्रहण करूंगी। इस प्रकार उसने राजा के वर को अमानत के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखा। समय बीतता गया, तीनों राजकुमार बड़े हुए। राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर सबसे बड़े पुत्र महिंसास को राजपाट देने की योजना बनाई। इसकी भनक छोटी पटरानी को पड़ गई। उसने एक दिन समय पाकर राजा से कहा, महाराज, आपको याद होगा, पुत्र जन्म के समय मुझे आपने एक वर दिया था। अब मैं वह वर मांगती हूँ। मेरे पुत्र सूर्य कुमार को राज्य दीजिए। उसने उस समय वो बातें नहीं कही, वक्त आने पर मैं मांग लूँगी, यानी ऐसे समय पर जबकि कोई न्याय मिलना है किसी को, उस समय बाधा डालने के लिए कोई योजना बना रही थी वो पटरानी। सबसे छोटी रानी थी। महाराज, आपको याद होगा, पुत्र जन्म के समय मुझे आपने एक वर दिया था। अब मैं वह वर मांगती हूँ। मेरे पुत्र सूर्य कुमार को राज्य दीजिए। असहमति की मुद्रा में इनकार करते हुए राजा बोला, प्रज्वलित अग्निपुंज के समान चमकते मेरे दो और पुत्र हैं। उनके धर्मानुसार अधिकारों का तिरस्कार करके मैं तेरे पुत्र को राज्य नहीं दे सकता, क्योंकि जो पहले हैं मेरे पुत्र हैं उनके लिए भी मेरी जिम्मेदारियां बनती है, तो इसलिए मुझे पहले उनके अधिकार उन्हें सौंपने होंगे। इस प्रकार राजा ने समझाया रानी से। छोटी रानी क्या कहती है, देखते हैं। लेकिन राजा की महत्वाकांक्षा बड़ी प्रबल थी। वह बार बार याचना करती रही। लेकिन रानी की महत्वाकांक्षा बड़ी प्रबल थी। वह बार बार याचना करती ही रही। अब राजा को चिंता सताने लगी कि यह मेरे बड़े पुत्रों का बुरा भी सोच सकती है। आजकल बड़ा भयानक माहौल है इसी बात को लेकर। जायदाद के लिए लोग रिश्ते नहीं देख पा रहे। अब राजा को चिंता सताने लगी कि यह मेरे बड़े पुत्रों का बुरा भी सोच सकती है। इसलिए उसने अपने दोनों बड़े पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा, तात, मैंने सूर्य कुमार के जन्म पर उसकी माँ को एक वर दिया था। अब वह अपने पुत्र के लिए राज्य चाहती है, लेकिन मैं उसको देना नहीं चाहता। स्त्री जाति पापिन होती है, वह तुम्हारा अहित भी सोच सकती है।
इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी तुम जंगल में जाओ, मेरे मरने पर आकर अपने कुल के अधीन इस नगर पर राज्य करना। यह कहते समय राजा की आंखें गीली हो गई। पिता की हालत देखकर कुमार भी रोने लगे। राजा ने उनके सिर को चूमा और भारी मन से उन्हें जंगल के लिए विदा किया। जब कुमार राजा को प्रणाम करके राजमहल से निकल रहे थे, तब सूर्य कुमार को भी सब बातें मालूम हो गई। मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगा, यह सोचकर वह भी उनके साथ निकल पड़ा। तीनों राजकुमार हिमालय की ओर चले गए। जंगल में महिषास कुमार एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सूर्य कुमार को अपने पास बुलाकर कहा, तात सूर्य, सरोवर पर जाओ, वहाँ स्नान करना, पानी पीना और हमारे लिए भी कमल के पत्ते में पीने के लिए पानी ले आओ। उस सरोवर का निर्माण देवराज कुबेर ने एक जल यक्ष के लिए किया था। कुबेर ने उस यक्ष को कह रखा था कि देव धर्म जानने वालों को छोड़ अन्य जो भी इस सरोवर में पानी के लिए आए, वे सब तेरे आहार होंगे। जो सरोवर में पानी के लिए नहीं आए, उन्हें तू नहीं खाएगा। उस दिन से जो भी उस सरोवर में पानी पीने आता, जल यक्ष उससे देवधर्म पूछता। जो नहीं बता पाता उसे वह मारकर अपना आहार बना लेता। सूर्य कुमार जैसे ही उस सरोवर में उतरा, यक्ष ने उसे पकड़कर पूछा, तुझे देवधर्म मालूम है? हाँ मालूम है, चंद्र और सूर्य देवधर्म है। जल यक्ष उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तू देवधर्म को नहीं जानता? ऐसा कहते हुए उसने उसे पकड़ा और अपने निवास स्थल पर ले जाकर बंद कर दिया। अब बहुत देर तक सूर्य कुमार वापस नहीं आया तो महिषास ने चंद्र कुमार को वहाँ भेजा। यक्ष ने उसे भी पकड़कर पूछा, तुझे देवधर्म मालूम है? हाँ जानता हूँ, चारों दिशाएं देवधर्म हैं। तू भी देवधर्म नहीं जानता? ऐसा कहकर यक्ष ने उसे भी पकड़कर अपने पास वहीं रखा। जब चंद्र कुमार की वापस नहीं लौटा, जब चंद्र कुमार भी वापस नहीं लौटा तो महिषास कुमार को चिंता सताने लगी। जरूर कोई संकट होगा, ऐसा विचार कर वह भी सरोवर की ओर चल पड़ा। महिषास कुमार केवल आयु में ही बड़ा नहीं था, प्रज्ञावान भी था। उसने देखा कि दोनों भाइयों के सरोवर में उतरने के पद चिन्ह तो हैं, सरोवर से बाहर निकलने के नहीं। यह सरोवर किसी जल यक्ष के अधिकार में लगता है। यह सोचकर वह सावधान होगा। उसने सरोवर के तट पर पहुंचते ही अपनी तलवार निकाली और धनुष पर बाण साध कर खड़ा होगा। जैसे ही यक्ष जल से बाहर निकला, उसने पूछा, क्या तूने मेरे भाइयों को पकड़ रखा है? हाँ मैंने पकड़ रखा है, यक्ष ने कहा। किस कारण से? महिषास ने पूछा। इस सरोवर में उतरने वालों को पकड़ने का मुझे अधिकार है। क्या सब पर अधिकार है? जो देव धर्म जानते हैं उन्हें छोड़कर सब पर अधिकार है। क्या तू देव धर्म जानता है? यदि तू पूछना चाहता है तो मैं तुझे देव धर्म बताऊंगा। तो बताओ, मैं देव धर्म सुनूंगा। मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा शरीर साफ नहीं है। जल यक्ष ने देखा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, इसके मुखमंडल पर तेज है, यह बोधिसत्व स्वरूप है। उसने कुमार को नहलाया, भोजन कराया, पानी पिलाया, फूल धारण कराए, सुगंधियों का लेप लगाया, फिर अलंकृत किया और मंडप के बीच में एक ऊंचे आसन पर से बिठाया। कुमार ने जल यक्ष को अपने पैरों के पास बिठाकर देव धर्मों का उपदेश दिया। हिरियोत्पन्ना सुख धम्म समाहिता
संतोष सप्पूरिसा लोके देव धम्माति उचरे। लज्जा और निंदा भय से युक्त, शुभ कर्मों से युक्त लोगों को शांत और सत्पुरुष देवधर्म कहते हैं। इसके बाद कुमार ने देवधर्मों की अच्छी तरह व्याख्या की। जलयक्ष देवधर्मों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बड़े विनीत स्वर में कहा, पंडित, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे एक भाई को तुम्हें लौटा देता हूँ, एक को अपना आहार बनाऊँगा। बोलो किस भाई को लाऊं? छोटे भाई को लाऊं? छोटे भाई को लाओ। यह सुनकर जलयक्ष को ठीक नहीं लगा। उसने पूछा, पंडित, तू देवधर्मों को केवल जानता ही है, उसके अनुसार आचरण नहीं करता। यह बात तुमने कैसे कही? क्योंकि तुम बड़े भाई को छोड़ उसके छोटे भाई को मांग कर बड़े भाई का गौरव नहीं रखता। यक्ष ने कहा, यक्ष, मैं देवधर्मों को अच्छी तरह जानता हूँ, उसके अनुसार आचरण करना भी जानता हूँ। इसी छोटे भाई के कारण हमने वन में प्रवेश किया है। इसी के कारण हमारे पिता से इसकी माँ ने राज्य मांगा। हमारे पिता ने उसे न वर दिया और न राज्य, किंतु हमारी रक्षा के लिए हमें वनवास की आज्ञा दी। इसीलिए यदि इस छोटे कुमार को बिना साथ लिए हम घर लौटेंगे और कहेंगे कि उसे जंगल में एक यक्ष ने मार कर खा लिया, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इस कारण निंदा के भय से भयभीत मैं उसी छोटे कुमार को मांगता हूँ। साधु साधु साधु, पंडित, तू सचमुच देवधर्मों को जानता है, तो उसके अनुसार आचरण करना भी जानता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर जलयक्ष ने उसके दोनों भाइयों को लौटा दिया। एक दिन महिषास कुमार ने नक्षत्रों का योग देखा और यह जानकर कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, वे अपने नगर लौटे और पिता का राज्य संभाला। चंद्र कुमार को उपराजा और सूर्य कुमार को सेनापति बनाकर महिषास कुमार धर्मानुसार राज्य करने लगा। देवधर्म जातक 6 स्त्रोत उससे ली गई ये कथा है। तो आगे चलकर चौथी जो कथा है, रसलोभी मृग, तो ये हम कल इसका वाचन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु।